अस्सलाम वालेकुम। आई एम आयशा नज़ीर। आज हमारा इनक्वेस्ट कोहॉर्ट 1 का लेक्चर नंबर 8 को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लीनियर रिग्रेशन को, मल्टी लीनियर रिग्रेशन को और पॉलिनोमियल रिग्रेशन को देखेंगे। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं कैगल से। पहले हम जुपिटर नोटबुक को एक्सप्लोर किया था, अब हम जो है कैगल पर हैं। कैगल पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देके रजिस्टर होना है, ठीक है। और उसके बाद आप कैगल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक सबसे बड़ी जो, जब भी हम मशीन लर्निंग के या डीप लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जीपीयूज की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो हमारी मशीन होता है उसकी जो सीपीयू होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो इन मॉडल्स को लर्न कर सके, इन मॉडल को प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स, मशीन यानी हम मशीन लर्निंग में हम अपनी मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं कि वो सेम एक्सपर्ट्स की तरह इंसाइट्स दे, ठीक है। तो मशीन को एक्सपर्ट बनाने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है। उसके लिए हमें जीपीयूज की जरूरत होती है, ठीक है। जीपीयू स्टैंड्स फॉर, आई थिंक, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। तो जीपीयू को यूज करने के लिए हम कैगल को भी यूज कर सकते हैं, कोलैब को भी यूज कर सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन कोलैब एंड कैगल इज दैट कैगल इज मच मोर बेटर एज कम्पेयर टू द कोलैब। क्यों? क्योंकि बेसिकली कोलैब में जब भी आप काम कर रहे हैं और एकदम से आपकी लाइट चली गई है या आपका पीसी बंद हो गया, तो फिर इस केस में आपकी प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाएगी, जबकि कैगल में आपकी प्रोसेसिंग चलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कोलैब में आपको प्राइवेट स्पेस नहीं मिलती है, जबकि कैगल में आपको 15 GB प्राइवेट स्पेस दी जा रही है। इसके अलावा जो पब्लिक स्पेस है वो तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड आपको स्टोरेज मिल रही है, ठीक है। तो सेम कैगल भी जुपिटर नोटबुक की तरह ही काम करता है, वर्किंग वैसी ही है, लेकिन एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम लीनियर रिग्रेशन को देखेंगे, कैगल के अंदर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, लीनियर रिग्रेशन क्या होती है? बेसिकली रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल्स हैं, उन दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप कैसा है? लीनियर है, यानी एक ही रेशो से दोनों वैल्यूज या बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में सिंपल लीनियर रिग्रेशन होती है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होती है और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल, हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल देखी थी लीनियर रिग्रेशन की, कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग भी बढ़ती है, ठीक है। यानी अगर आपका एक्स बढ़ रहा है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपके वाई वेरिएबल की भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। या अगर आपकी एक्स की वैल्यू कम हो रही है तो वाई की वैल्यू भी आपकी कम हो रही है, ठीक है। यानी सेम रेशियो में दोनों की वैल्यूज या तो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, ठीक है। ये लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। या एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, ठीक है। दिस इज लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या होती है कि बेसिकली आपकी एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, वाई की वैल्यू सेम रेशियो से नहीं बढ़ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एडवर्टाइजमेंट शुरू की है और एडवर्टाइजमेंट और सेल का रिलेशनशिप हम देखें तो ऐसा मुमकिन है कि हमने एडवर्टाइजमेंट तो स्टार्ट की, लेकिन हमारी सेल्स शुरू में तो बहुत ज्यादा आई, लेकिन उसके बाद एकदम से सेल्स आना रुक गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई, ठीक है। तो ये क्या होता है? नॉन लीनियर रिग्रेशन होता है, ठीक है। यानी आपके एक्स की वजह से, एक्स वेरिएबल की वजह से वाई वेरिएबल में चेंजेस तो हो रही हैं, लेकिन वो उस रेशियो से, उस रेंज में चेंजेस नहीं हो रही, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन। होपफुली आपको रिग्रेशन की समझ आ गई होगी। रिग्रेशन का जब भी टर्म आता है, इसका मतलब होता है कि रिलेशनशिप, आपकी दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या चेंजेस आ रही हैं, इसको हम रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लीनियर रिग्रेशन को, मल्टी लीनियर रिग्रेशन को और पॉलिनोमियल रिग्रेशन को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। वन बाय वन मैं साथ साथ आपको कोड भी समझाती जाऊंगी और साथ साथ हम इसकी इंप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पैंडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, एलियस है, शॉर्ट फॉर्म है पीडी की, ठीक है। उसके बाद पैंडास का एक ऑप्शन होता है कि सेट ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम्स, यानी कॉलम्स, मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे डाटा सेट में 10 कॉलम्स हैं, 20 कॉलम्स हैं, ठीक है, हम यहाँ पे नन की जगह पे कॉलम्स का नंबर भी दे सकते हैं कि अगर मुझे 5 कॉलम्स चाहिए या 10 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैं सारे कॉलम्स को देखना चाहूँ एक ही गो में, ठीक है, तो हम डिस्प्ले डॉट मैक्स का फंक्शन यूज करते हैं पैंडास डॉट सेट ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, कैगल के अंदर मेरी लोकल मशीन के ऊपर मेरा डाटा सेट पड़ा हुआ था सैलरी का, जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। और उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया कैगल के अंदर। यहाँ पर आपके यहाँ अपलोड का बटन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से अपलोड करते हैं, ठीक है। और अपलोड करने के बाद जैसे ही आपका सैलरी का डाटा सेट यहाँ आ गया, तो आपने ये पाथ इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर सिंपल हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी CSV फाइल जो है अपलोड हो गई। आगे चलते हैं। उसके बाद जब हमने डाटा फ्रेम में हमने इसको रीड करवाया, उसके बाद डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाया, तो हमारे पास डाटा सेट आ गया। डाटा सेट क्या है? हमारे पास एज है, जेंडर है, एजुकेशन लेवल है, उसके बाद जॉब टाइटल है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और सैलरी है,
ठीक है। अब इनमें अगर देखा जाए तो इनमें ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, ठीक है। तो एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, जॉब टाइटल और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसकी बेस पर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं सैलरी, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो अब हमने देखना है कि इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या इंपैक्ट है, क्या इन सब चीजों की वजह से हमारी सैलरी पर इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। हमें ये देखना है, हमें प्रिडिक्ट करना है कि अगर मेरी एज, स्पेसिफिक एज है और जेंडर है और एजुकेशन लेवल है और मेरी जॉब का टाइटल ये है और मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो फिर मेरी सैलरी कितनी होगी, हमें ये प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा डाटा सेट है सैलरी का। तो सबसे पहले हम हमेशा जब भी हम नया डाटा सेट देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी प्री प्रोसेसिंग करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको नल वैल्यूज को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नल वैल्यूज को हैंडल किया, हमने इज नल डॉट सम का फंक्शन यूज किया। इसके थ्रू हमें पता चल गया कि हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स में कितनी कितनी नल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये एक छोटा सा डाटा सेट है, ठीक है, जिसमें 6 कॉलम्स हैं। तो उसमें एज के कॉलम में 2 नल वैल्यूज हैं, जेंडर के कॉलम में 2 है, एजुकेशन लेवल में 3 है, जॉब टाइटल में 2 है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में 3 है एंड सैलरी में 5 नल वैल्यूज, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें नल वैल्यूज को हैंडल करना है, लेकिन सबसे पहले हम इनका डाटा टाइप देख लेते हैं कि ये किस किस्म का डाटा है। फॉर एग्जाम्पल एज है तो एज हमारे पास फ्लोट टाइप है, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा है। जबकि जेंडर, एजुकेशन लेवल और जॉब टाइटल जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी कैटेगोरिकल टाइप का डाटा है, ठीक है। तो हमें इसको, ठीक है, ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है। उसके बाद सैलरी है, ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैम सलमा ने हमें ये मशीन लर्निंग का हैंड्स ऑन करवाया था। तो हर डाटा साइंटिस्ट का वे टू प्ले विद डाटा सेट डिफरेंट होता है, ठीक है। हमें सर उसामा सुभानी ने जिस तरह सिखाया था कि वो पहले नल वैल्यूज को चेक करते थे और उसके बाद उन नल वैल्यूज को रिमूव किया जाता था, राइट। इसी तरह से मैम सलमा ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो है वो उसको प्लॉट करके देख लिया ताकि वो आउटलायर्स आप प्लॉट में इसी तरह से देख सकते हैं। तो ये टेक्निक भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, ठीक है, जो बेसिकली आप के हम यूज करते हैं लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी हम यूज करते हैं ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो चूंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का डाटा है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम एज जो हमारा फर्स्ट कॉलम है हम उसका देखेंगे सैलरी के साथ, ठीक है। उसको स्कैटर प्लॉट पे हम प्लॉट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह का डाटा है, ठीक है। तो अब इस डाटा को हमने जब प्लॉट करा लिया स्कैटर के थ्रू, स्कैटर प्लॉट के थ्रू, तो हम ये देख सकते हैं कि ये सब, ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल डाटा को जिसमें जो नल वैल्यूज हैं उनको फिलअप करना है। तो जब भी न्यूमेरिकल डाटा होता है हमारे पास तो उसको फिल करने के लिए या तो हम मीन ले लेते हैं या मीडियन ले लेते हैं, ठीक है। यानी या तो हम एवरेज ले लेते हैं या हम सेंट्रल पॉइंट से उन तमाम वैल्यूज को जो जहां पर डाटा मिसिंग होता है उनको फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि डाटा फ्रेम में जो हमारा एज का कॉलम है उसको फिलअप कर दो, ठीक है। उसको फिलअप कर दो किस चीज से, मीडियन से, ठीक है। और मीडियन से जो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी उससे हम फिलअप कर देंगे और इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी जो भी चेंजेस करें वो इसी डाटा सेट में चेंजेस करके इसी मेमोरी लोकेशन पर चेंजेस करके हमें रिटर्न कर दें, हमें दोबारा से नया वेरिएबल क्रिएट ना करना पड़े, ठीक है। तो हमने इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, ठीक है। अब जब हमने एज के कॉलम को मीडियन से फिलअप कर लिया है, ठीक है, मीडियन वैल्यू से फिलअप कर लिया, तो फिर हमने दोबारा से नल वैल्यूज को चेक किया इज नल डॉट सम से। तो अब हमारे पास एज में जो है वो कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब एज हमारा क्लीन हो गया, एज का कॉलम हमने क्लीन कर लिया है। उसके बाद अब हम दोबारा से अगर हम डाटा टाइप्स देखें तो हमारे पास एज के बाद जेंडर है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है, एजुकेशनल लेवल भी ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है, जॉब टाइटल भी। उसके बाद हम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी फ्लॉट टाइप का डाटा है और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में हमारे पास 3 नल वैल्यूज हैं। इसको भी सेम हम इसी टेक्निक के थ्रू नल वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं, कि हम इसको भी पहले प्लॉट करके हमने देख लिया और हमें यहाँ पे आउटलेयर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन आउटलेट्स को हमें रिमूव करना होगा, आउटलेट्स को भी हमें हैंडल करना है, प्लस हमें नल वैल्यूज जो है उसको फिलअप करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसका भी हम मीडियन ले लेंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो हमारा डाटा फ्रेम में जो कॉलम है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का, उसमें हमें फिल कर दो, फिल जितनी भी नल वैल्यूज हैं उनको फिल कर दो किस चीज से, मीडियन से, ठीक है। मीडियन लगा के उन वैल्यूज को फिलअप कर दो जहां पर डाटा मिसिंग है, ठीक है। और अगेन इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर दो, यानी जो भी चेंजेस करो वो इसी डाटा सेट के अंदर करके हमें रिटर्न कर दो, हमें दोबारा से कोई नया वेरिएबल बनाना ना पड़े। अब जब हमने दोबारा से नल वैल्यूज को चेक किया तो अब हमारे पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमने 2 कॉलम्स को हैंडल कर लिया है। उसके बाद अब बारी आती है जेंडर, एजुकेशन लेवल और जॉब टाइटल की। अब ये तीनों अगर हम देखें तो ये तीनों क्या है, कैटेगोरिकल डाटा है, ठीक है। अगर हम इनकी डाटा टाइप चेक करें तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट टाइप के डाटा को जब हमने कैटेगोरिकल डाटा को प्लॉट करवाना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम सी बॉन्ड की लाइब्रेरी को यूज करते हैं, ठीक है। सी बॉन्ड और उसका हमने शॉर्ट फॉर्म ली SNS और फिर हमने उसके काउंट प्लॉट या हम उसको बॉक्स प्लॉट कहते हैं, उसको हमने प्लॉट करवा लिया, ठीक है। ये हमने काउंट प्लॉट का फंक्शन यूज किया और उसके अंदर एक्स के अंदर हमने जेंडर यानी जोन सा हम कॉलम को फोकस करना चाह रहे हैं, जिस कॉलम
का हम प्लॉट बनवाना चाह रहे हैं, हम वहां पर कॉलम देंगे और जिस डाटा फ्रेम के अंदर वो वैल्यू है हम वो डाटा फ्रेम दे देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास अ, हमारा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी यूनिक वैल्यूज भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेल्स की, इसमें जो यूनिक वैल्यूज हैं वो मेल है, फीमेल है, और जब हमने यूनिक्स का कॉलम यूज किया, ठीक है, तो इसमें हमारे पास मेल, फीमेल, अदर्स और नैन यानी नल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब हम जब कैटेगोरिकल डाटा होता है तो जब हम उसमें से हमने नल वैल्यूज को रिमूव करना हो या मिसिंग वैल्यूज को फिलअप करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम मॉड ले लेते हैं। मॉड क्या होता है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हुई है उसी वैल्यूज से मिसिंग वैल्यूज को फिलअप कर दो। ठीक है, हम यहाँ पर मॉड ले लेंगे। ठीक है, तो मॉड क्या होता है, बेसिकली जो वैल्यूज आपकी बार बार रिपीट हुई हैं उसी वैल्यू को लो और जहां पर हमारा डाटा मिसिंग है वहां पर उसको फिलअप कर दो। ठीक है, तो हमने कहा कि डाटा फ्रेम में जो हमारा जेंडर का कॉलम है उसमें फिल एनए कर दे, यानी नल वैल्यूज जहां जहां उसको फिल कर दे। फिल किस चीज से करे, मॉड से, यानी मॉड ले ले। ठीक है, अब जब वो मॉड लेगा तो ऑब्वियसली वहां पे हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, तो जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू होगी ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा रिपीटिव वैल्यू होगी। ठीक है, वो वैल्यू होगी जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है, तो उस वैल्यू के साथ हमारी जो नल वैल्यूज हैं उनको फिलअप कर दे। ठीक है, और अगेन इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर दे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जब हमने दोबारा इस नल के थ्रू चेक किया तो अब ये देखिए हमारा जो जेंडर का कॉलम है उसमें तमाम नल वैल्यूज जो है वो फिलअप हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई नल वैल्यूज नहीं है जेंडर के कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल को भी अगेन हम इसी तरीके से फिलअप करेंगे। हम डॉट मोड का फंक्शन यूज करेंगे और अगेन जो जीरो पर जो मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू होगी उससे हम उसको फिलअप कर देंगे। ठीक है, सेम यही टेक्निक हम अपनाएंगे अपने नेक्स्ट कॉलम के साथ। अब ये देखें यहाँ पे एजुकेशन लेवल जो है उसकी भी हमने सारी नल वैल्यूज को रिमूव कर दिया, उसमें भी नल वैल्यूज अब जीरो हो गई हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखें कि जब हम एजुकेशन लेवल पर आते हैं और जब हमने यूनिक करके उसकी तमाम वैल्यूज को चेक किया है तो यहाँ पे रिपीटेटिव है, डाटा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अभी जो बैचलर्स है और बैचलर्स डिग्री, ये एक ही चीज को शो करता है, एक ही डिग्री के दो नेम्स हैं। ठीक है, इसको या तो बैचलर होना चाहिए या बैचलर डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों नेम्स जो हैं, दोनों कॉलम्स जो हैं वो एक ही डाटा को शो कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे है मास्टर्स और मास्टर्स डिग्री, ये भी जो दोनों कॉलम है वो एक ही डाटा को शो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम थर्ड पे जाएं तो पीएचडी, यहाँ पर डी और पी कैपिटल है जबकि यहाँ पर आपका सिर्फ डी कैपिटल है, जबकि ये दोनों कॉलम्स जो हैं एक ही डाटा सेट को एक ही कॉलम को, सॉरी, एक ही डाटा को शो कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये डाटा को इनकॉन्सिस्टेंट बना रहा है, तो हमें इस चीज को भी हैंडल करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी बनाएंगे। हमने एक डिक्शनरी बनाई है एजुकेशन डिक्ट के नाम से, क्योंकि ये कॉलम हमारा एजुकेशन है, तो उसके नाम से हमने एक डिक्शनरी बनाई है। और हमने कहा कि जहां पर भी बैचलर्स हो, आपको पता है एक डिक्शनरी में हमेशा की होती है और वैल्यू होती है। ठीक है, जो आपकी लेफ्ट साइड पर होती है वो आपकी की होती है, जो राइट साइड पे होती है वो आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि बैचलर्स हो, सिंगल बैचलर हो या बैचलर डिग्री हो, वो दोनों किसको शो करे, रिप्लेस कर दे उसको बैचलर्स के साथ। इसी तरह मास्टर्स और मास्टर्स डिग्री को रिप्लेस कर दे किसके साथ, मास्टर्स के साथ। पीएचडी स्मॉल हो या कैपिटल हो, उस सबको जो है रिप्लेस कर दे पीएचडी के साथ, और हाई स्कूल जो है उसको भी रिप्लेस कर दे हाई स्कूल के साथ। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, हमने की भी दे दी और वैल्यू भी दे दी। अब इन वैल्यूज से हमारी जो इनकॉन्सिस्टेंट डाटा है उसको हम करेक्ट कर लेंगे। अब हमने कैसे किया, हम रिप्लेस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डीएफ एजुकेशन लेवल, यानी डाटा फ्रेम में जो एजुकेशन लेवल का हमारा कॉलम है, ठीक है, उसमें ये हमने एक वेरिएबल, एक कॉलम बना लिया न्यू। ठीक है, हमने कहा है कि डीएफ एजुकेशन लेवल के अंदर जो कॉलम है एजुकेशन लेवल का, उसको रिप्लेस कर दो। उसको रिप्लेस कर दो किससे, हमारी डिक्शनरी से, यानी डिक्शनरी के अंदर जो हमने वैल्यूज दी हैं उससे रिप्लेस कर दो एजुकेशन लेवल के अंदर जो कॉलम्स हैं उनको। ठीक है, और अब जब हमने यूनिक से दोबारा टेस्ट किया, अब हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी तक ये प्रिडिक्ट नहीं हो रहा है। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, डॉट, हाँ जी, सॉरी, ये मुझे ये फंक्शन लगाना मैं भूल गई थी। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट लोअर का फंक्शन किसके यूज होता है कि आपकी अगर वैल्यूज जो हैं वो अपर केस में हो तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आप ये देखें, ये हमारे पास वैल्यूज जो हैं, अब बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, हाई स्कूल, अब हमारे पास सिर्फ चार वैल्यूज रह गई हैं। पहले डाटा इनकंसिस्टेंट था, ठीक है, और हमारे पास वैल्यूज रिपीट हो रही थी। ठीक है, ओके, अब दोबारा अगर हम नल वैल्यूज को चेक करें, ठीक है, हमने दोबारा से नल वैल्यूज को चेक किया तो हमने देखा कि हमारे चारों कॉलम्स जो हैं वो क्लीन हो चुके हैं। अब सिर्फ हमारा जॉब टाइटल का कॉलम रह गया है, सिर्फ जिसमें टू वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इसकी भी हम डाटा टाइप चेक करें तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है हमारा। जॉब टाइटल जो है ये भी ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है, तो इसको हम अगेन जो है, अगर हम इसकी यूनिक वैल्यूज को पहले चेक कर लें तो जॉब टाइटल्स के अंदर बहुत ज्यादा यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है,
ये सब यूनिक वैल्यूज हैं जॉब टाइटल के अंदर, ठीक है। और जब हमने इसका ग्राफ जो है वो बार ग्राफ जो है या काउंट प्लॉट आप कह लें, इसको जब हमने प्लॉट करवा के देखा, तो चूंकि इसमें बहुत ज्यादा डाटा है, इस तरह के डाटा सेट को फिलअप करना है, नल वैल्यूज को हैंडल करना है, तो अगेन क्योंकि ये कैटेगोरिकल डाटा है तो उसके लिए अगेन हम मॉड का फंक्शन यूज करेंगे और जो जीरो पर यानी मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू है उससे नल वैल्यूज को फिलअप कर दो, ठीक है। इस तरह से हमने जॉब टाइटल के भी कॉलम को जो है वो हैंडल कर लिया। और जब हमने अब नल वैल्यूज को चेक किया तो अब हमारे पास तमाम जगह पर जो है वो नल वैल्यूज खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ एक कॉलम जो हमारा प्रिडिक्टेड कॉलम है, ठीक है, जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है सैलरी का कॉलम, उसमें 5 नल वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारा जो टेस्ट डाटा होता है, अगर हम देखें हम इस डाटा सेट को स्प्लिट करेंगे तो जो हमारे तमाम कॉलम्स हैं वो एक डाटा सेट में चले जाएंगे और फिर हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, एक ट्रेनिंग डाटा होगा और एक टेस्ट डाटा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, हमको डिपेंडेंट वेरिएबल को उससे अलग करना होगा। तो सैलरी क्या है, वो डिपेंडेंट है। सैलरी डिपेंडेंट है किस चीज पर, आपके जॉब टाइटल पर, आपके एजुकेशन लेवल पर, आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पर, ठीक है। ये तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जिन पर सैलरी डिपेंडेंट है, ठीक है। जितने आपके साल ज्यादा होते चले जाएंगे, आपकी उतनी ज्यादा आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अब जो सैलरी है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें हमें चेंजेस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम प्रिडिक्टेड वेरिएबल पर या आप कह लें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर हम उसमें चेंजेस करेंगे तो मे भी हमारा मॉडल जो है वो अच्छा परफॉर्म ना कर सके, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर उसमें नल वैल्यूज हैं तो हम सिंपली उनको ड्रॉप करवा देंगे, ठीक है। हम उसको फिल नहीं करेंगे, ठीक है, हम उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने ड्रॉप एनए का फंक्शन यूज किया और हमने कहा कि सैलरी में सबसेट हमने लिया कि सैलरी में जहां जहां नल वैल्यूज हैं उनको ड्रॉप कर दो, ठीक है। और इन पेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया हमने। और अब जब हमने डाटा सेट को दोबारा से चेक किया नल वैल्यूज के लिए, तो अब हमने चूंकि सैलरी के वो जो 5 कॉलम्स थे, 5 रोज थे, उनको ड्रॉप करवा दिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास सारा डाटा क्लीन है, ठीक है। हमने सारा डाटा क्लीन कर लिया है, प्री प्रोसेस कर लिया है। अब हमारे पास कहीं भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो डाटा सेट है वो मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले हमें कैटेगोरिकल डाटा को हैंडल करना है। हमें कैटेगोरिकल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करना है, 0 और 1 की फॉर्म में लेकर आना है, ताकि हम उस पर मॉडल इंप्लीमेंट कर सकें, राइट, ठीक है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो इसलिए मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जॉब टाइटल है उसमें अगर हमने अभी अभी हमने देखा कि हमारे जॉब टाइटल के कॉलम में बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा जॉब टाइटल का कॉलम था और उसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूज है। जब हमने यूनिक किया तो हमें अंदाजा हुआ इसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। तो जब भी ये कैटेगोरिकल डाटा है, तो कैटेगोरिकल डाटा को जब भी न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करना होता है, तो हम गेट डमीज का फंक्शन, जो कि पैंडास का फंक्शन है, हम वो यूज करते हैं। गेट डमीज क्या करता है, वो इस डाटा को जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके अलग अलग कॉलम बना देता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, 5th लेक्चर में किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, हर जितनी वैल्यूज यूनिक वैल्यूज होती हैं उतने कॉलम्स बना देता है, ठीक है। अब जो एज का कॉलम है उसमें बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, तो हम इसको ड्रॉप करा देते हैं, क्योंकि इससे हमारे कॉलम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जब हम इसको डमीज का फंक्शन यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉप कर दिया जॉब टाइटल को। जॉब टाइटल को हमने ड्रॉप कहां से किया, एक्सिस 1 से, यानी कॉलम को हमने ड्रॉप कर दिया। एक्सिस 1 आपके कॉलम को शो करता है और एक्सिस 0 आपकी रोज को शो करता है, ठीक है। तो हमने जॉब टाइटल को ड्रॉप करवा दिया और उसके बाद हमने गेट डमीज का फंक्शन जो है वो इंप्लीमेंट किया। गेट डमीज पैंडास का फंक्शन है। हमने कहा कि पैंडास का जो गेट डमी का फंक्शन है वो इंप्लीमेंट करो किस पर, डाटा फ्रेम पर, ठीक है। और कहां कौन से कॉलम्स पर करना है, किन कॉलम्स को कन्वर्ट करवाना है ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो वो वाले कॉलम्स df डॉट सिलेक्ट डाटा टाइप, जिन कॉलम्स की डाटा टाइप जो है उसमें इंक्लूड हो रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिन कॉलम्स की डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है उन पर गेट डमीज का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो अब जब हमने देखा तो पहले हमारे पास कितना, अब हमने डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लेते हैं, ये वाले मेरे ख्याल में एग्जीक्यूट नहीं हुए हुए हैं। अब जब हमने इसको इंप्लीमेंट किया तो ये देखिए, अब हमारे पास पहले थे 5 कॉलम्स थे, राइट, 6 कॉलम थे, सॉरी 6 कॉलम थे। अब हमारे पास 10 कॉलम्स हो गए हैं। 10 कॉलम्स क्यों हो गए हैं, क्योंकि हमारे जेंडर एक फीमेल थी, जेंडर मेल का ये 2 कॉलम्स थे, फिर जेंडर अदर का एक कॉलम था, ठीक है। ये तीनों को उसने तीनों यूनिक वैल्यूज को अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जब एजुकेशन थी तो उसमें हमारी 4 वैल्यूज थी, बैचलर लेवल था, हायर एजुकेशन थी, मास्टर्स लेवल था, पीएचडी लेवल था, तो उसके उन्होंने अलग अलग कॉलम्स बना दिए हैं, ठीक है। और अलग कॉलम्स जो है उनको ट्रू एंड फॉल्स से फिलअप कर दिया है, ठीक है। यानी जहां वैल्यू होगी उसको ट्रू कर देगा और जहां वैल्यू नहीं होगी उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है। हमने गेट डमीज को इंप्लीमेंट किया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसकी 0 एंड 1 के साथ मैपिंग करनी है। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने, एक क्लास में हमने एज टाइप के थ्रू मैपिंग की थी, दूसरे में हमने डॉट मैप के फंक्शन के थ्रू मैपिंग की थी, मैंने वो दोनों मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। जबकि इसमें हम एक थर्ड टेक्निक यूज कर रहे हैं, अप्लाई मैप का फंक्शन यूज करेंगे और इसमें लैम्डा लैम्डा जो है वो वन टाइम एग्जीक्यूशन वाला फंक्शन है। उसमें वो क्या कह रहा है कि एक्स में अगर तो 1 है, 1 इफ 1 देन एक्स इज ट्रू, ठीक है। जहां पर भी एक्स की वैल्यू ट्रू है तो उसकी वैल्यू 1 कर दो, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू 1 कर दो कब, जब एक्स जो है वो ट्रू है, ठीक है। यानी यहाँ पर जहां पर भी एक्स यहाँ पर ट्रू है, जहां पर भी ट्रू आ रहा है उसकी वैल्यू क्या कर देगा, ये 1 कर देगा, ठीक है। एल्स एल्स क्या करे, 0 कर दे, इफ एक्स इज फॉल्स, अगर एक्स की वैल्यू फॉल्स है तो वो उसको 0 कर दे, एल्स एक्स कर दे, यहाँ की जो एक्स की वैल्यू है बस वही रहने दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स की वैल्यूज यहाँ तो ट्रू है यहाँ तो फॉल्स है, ठीक है। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहाँ तो 1 हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो अब ये देखिए डाटा फ्रेम को हमने एग्जीक्यूट, अच्छा ये हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है लैम्डा वाले फाइल को, ओके, ठीक है।
अब हम अगर एग्जीक्यूट करें इसको तो अब ये देखें ये 0 and 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, पहले ट्रू फॉल्स में था, अब हमने इसको मैप कर दिया और अब ये 0 फॉर्म की 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए जी, हम जल्दी से अपना इंप्लीमेंट करते हैं मॉडल। ठीक है, अब सबसे पहले हमने डाटा सेट को स्प्लिट करना है, डाटा सेट को स्प्लिट करना है। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो सैलरी जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हमने अलग कर लिया y में। ठीक है, उसके बाद y को जब हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये सारी सैलरीज का कॉलम आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सैलरीज, अब जब हमने x के अंदर हमने सारा डाटा सेट को लेकर आना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेकर आना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ड्रॉप कर दिया सैलरी को x is 1 से। ठीक है, यानी सैलरी निकाल दो, क्योंकि सैलरी को तो ऑलरेडी हमने y में इंपोर्ट कर लिया है। अब x के अंदर सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे सैलरी को निकाल कर। ठीक है, अब जब हमने x को रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए अब हमारे पास एक्स में तमाम कॉलम्स आ गए हैं, सिर्फ सैलरी का कॉलम नहीं है। ठीक है, तो हमारा ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा को हमने अलग अलग कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना मॉडल जो है वो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम sklearn लाइब्रेरी से मॉडल सेलेक्ट करेंगे और उसमें से हम इंपोर्ट करेंगे कौन सा फंक्शन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, अब ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने डाटा सेट के साथ। ठीक है, हमने इंपोर्ट किया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। अब इसके हम 4 आर्गुमेंट्स होते हैं, सॉरी 4 इसके आर्गुमेंट्स होंगे। पहले हम देंगे x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बाद हम टेस्ट साइज दे रहे हैं। ठीक है, यानी जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो कितनी % होनी चाहिए, तो हमें 0-2% यानी 20% जो है वो हमारा डाटा जो है उसमें से जो 20% है वो टेस्ट सेट में चला जाए और बाकी जो 80% है वो हमारा ट्रेनिंग डाटा में चला जाए। ठीक है, और उसके बाद हमने रैंडम स्टेट कर दी 42। रैंडम स्टेट 42 का क्या मतलब है कि मैं चाहती हूं कि जितनी बार भी मैं इसको कोड को एग्जीक्यूट करूं मुझे सेम रिजल्ट्स मिलें, यानी जो डाटा सेट मेरा जो पार्ट जो है वो ट्रेनिंग डाटा में जा रहा है, हर बार एग्जीक्यूशन करने पर वो ट्रेनिंग डाटा में ही जाए, या जो डाटा मेरा टेस्ट सेट में जा रहा है वो हर बार एग्जीक्यूट करने पर टेस्ट सेट में ही जाए, शफल होके ऐसा ना हो कि हर बार मेरे रिजल्ट्स चेंज हो रहे हों। ठीक है, तो इसलिए हम रैंडम स्टेट देते हैं और रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 या आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जब हम ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें 4 वैल्यूज देता है, एक्स ट्रेन जो कि हमारा डाटा सेट है, एक्स टेस्ट जो कि हमारा प्रिडिक्टेड कॉलम है सैलरी का। ठीक है, वाई ट्रेन जो कि लेबल्स हैं, वाई ट्रेन जो कि लेबल है जो कि हमारा प्रिडिक्टेड डाटा है। ठीक है, और वाई टेस्ट जो उसके सॉरी वाई ट्रेन जिस पर हमने ट्रेन करना है डाटा को, जो हमारा प्रिडिक्टेड डाटा है, और वाई टेस्ट जो उसके लेबल है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, एक्स ट्रेन हमारा डाटा सेट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स टेस्ट जो है वो हमारे लेबल्स हैं। इसी तरह वाई ट्रेन हमारे प्रिडिक्टेड डाटा है और वाई टेस्ट उसके लेबल्स हैं। ठीक है जी, ओके, अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अब हम इनकी लेंथ चेक कर लेते हैं कि इसने कितना स्प्लिट किया है। जब हमने एक्स ट्रेन का साइज देखा, उसकी लेंथ हमने चेक की, लेंथ के फंक्शन के थ्रू, तो इसकी लेंथ है 5359। अब आगे हम अगर टेस्ट सेट की लेंथ चेक कर लें तो वो है 1340। ठीक है, यानी उसने ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा को स्प्लिट कर लिया है। आपका ट्रेनिंग डाटा 5000 का है जबकि आपका टेस्ट डाटा जो है वो 1000 का है। ठीक है, अब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मेथड, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जब भी आपने कोई मॉडल इंप्लीमेंट करना होता है तो उसके 5 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम डाटा को स्प्लिट करते हैं जो कि हमने ऊपर कर लिया। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, हम लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। थर्ड पर हम क्या करते हैं, हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। फोर्थ पर हम क्या करते हैं, हम अपने मॉडल पर प्रिडिक्शन लेते हैं, हम प्रिडिक्ट करवाते हैं। और फिफ्थ पे हम क्या करते हैं, हम फर्दर इवेलुएट करते हैं उस मॉडल को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा सिंपल लीनियर कोरिलेशन है, ठीक है, तो ये एक फीचर पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हमने सिर्फ एक ही फीचर को लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोरिलेशन, यानी कौन सा कॉलम है या कौन सा फीचर है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है सैलरी के कॉलम को। ठीक है, हमने वो वाला कॉलम फेच करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कोरिलेशन का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने कहा कि कोरिलेशन हमारा निकालो किसके साथ, सैलरी के साथ, यानी सैलरी पर कौन सा कॉलम जो है या कौन सा फीचर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये इसने हमें कोरिलेशन की वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, अब ये इतना समझ नहीं आ रही, हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। इस पर हमने सॉर्टिंग अप्लाई की, तो जब सॉर्टिंग अप्लाई करने के बाद हमारे पास सॉर्टेड डाटा आया है, तो उसकी वैल्यूज क्या है हमारे पास ये। अब हम देखें सैलरी की हमारी वैल्यू 1 है, इट मींस कि सैलरी ऑब्वियसली अपने आप से तो बहुत ज्यादा कोरिलेट कर रही है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी सैलरी पर ही डिपेंडेंट है। अच्छा जी, उसके बाद अगर बाकी कॉलम्स को हम देखें तो सबसे ज्यादा कोरिलेटेड कौन सा कॉलम है, वो है हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का। ठीक है, जो सबसे ज्यादा कोरिलेटेड है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम सैलरी और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का रिलेशनशिप जो है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बेस पर हम लीनियर रिग्रेशन को ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा ईयर्स ऑफ एजुकेशन का कॉलम है उसको हम एक अलग कॉलम में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने लिखा सिंगल एट्रीब्यूट का, हमने एक कॉलम बना, एक सिंगल एट्रीब्यूट का हमने एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स ट्रेन, यानी जो हमारा पूरा डाटा सेट है, ये वाला पूरा जो डाटा सेट है एक्स ट्रेन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर से ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो कहाँ आ जाए, सिंगल एट्रीब्यूट में। ठीक है, अब सिंगल एट्रीब्यूट के अंदर हमारा क्या डाटा पड़ा हुआ है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके बाद अब जब हमने इसकी शेप चेक की है तो इसकी शेप जो है वो 1D अरे है। ठीक है, तो जब भी हमें इस पर कुछ
अब हमारे पास जो कॉलम है, जो हमने कॉलम क्रिएट किया है, दैट इज सिंगल एट्रीब्यूट, उसकी जब हमने शेप चेक की है तो ये 1D एरे है। ठीक है, अब इसको हमें 2D एरे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि सिंगल एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है डॉट वैल्यूज डॉट रीशेप, वैल्यूज डॉट रीशेप -1। -1 का मतलब क्या होता है, जब ये रोज में आता है इट मींस कि जितनी भी रोज हैं उनको ऐसे ही इंसर्ट कर लो, एज इट इज ले लो। ठीक है, और 1 होता है फॉर कॉलम, यानी फॉर एक ही कॉलम हो। ठीक है, तो तमाम रोज जो एज इट इज है उनको एज इट इज ले लो और एक कॉलम। ठीक है, इस तरह से हमने उसको 2D में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम दोबारा अगर इसकी शेप चेक करें तो अब इसमें 5359 रोज हैं जबकि 1 कॉलम है। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, ठीक है, तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, ये हमने 2D एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn.linear_model से हमने इंपोर्ट किया है लीनियर रिग्रेशन को। ठीक है, अब हम सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, और हमने कहा अब हम क्या कर रहे हैं, डॉट फिट का फंक्शन क्या करता है, ये आपके डाटा सेट को ट्रेन करता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा को स्प्लिट किया। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी थर्ड नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं थ्रू फिट। ठीक है, फिट फंक्शन के थ्रू हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने क्या दिया है, जो सिंगल एट्रीब्यूट जिस पर हमने ट्रेनिंग डाटा था हमारा वो, और वाई ट्रेन। ठीक है, जो हमारे लेबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब हम इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब ये मॉडल हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ट्रेंड हो गया है, और अब हम इसकी प्रिडिक्शन देख लेते हैं। हमने प्रिडिक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल नेम इज मॉडल प्रिडिक्शन ट्रेन, और उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर जो हमारा डाटा सेट था, ट्रेनिंग डाटा जो हमारा सिंगल कॉलम था, उसको हमने पास कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रिडिक्शन हो चुकी है और अब हम इसको इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रिडिक्शन हुई है या हमारा जो सिस्टम है जो ट्रेन हुआ है मॉडल, वो कैसा ट्रेन हुआ है। तो इवैल्यूएशन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम फ्रॉम sklearn.matrices में से इंपोर्ट करेंगे मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और R2 स्कोर। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, अगर मीन स्क्वायर्ड एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज ज्यादा हो तो इट मींस कि हमारे डाटा में बहुत ज्यादा एरर है। ठीक है, जो असल मैट्रिसेस आपको मिलती हैं वो R2 स्कोर से मिलती हैं। R2 स्कोर आपको क्या बताता है कि आपका डाटा जो है, आपका जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जब हमने इनको, हमने कहा कि प्रिंट करें, प्रिंट क्या करें, मीन स्क्वायर रूट को प्रिंट करें। ठीक है, और हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया है मीन स्क्वायर रूट का, उसके अंदर हमने क्या दे दिया है, अपना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ठीक है, एक्स ट्रेन में हमारा क्या था, मॉडल प्रिडिक्शन ट्रेन वाला हमारा वेरिएबल था जिसके अंदर हमारा सिंगल एक कॉलम पड़ा है। ठीक है, क्योंकि हम सिंगल लीनियर रिग्रेशन जो है उस पर काम कर रहे हैं, और सिंगल लीनियर रिग्रेशन में या सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक ही फीचर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उस एक कॉलम को यहाँ पे इंसर्ट किया और ये दिस इज वाई ट्रेन। ठीक है, अब हम उसका स्क्वायर्ड एरर निकालेंगे, इसी तरह से हम अपना मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और इसी तरह हम अपना R2 स्कोर निकालेंगे। अब जब रिजल्ट हमारे सामने हैं, ठीक है, अगर हम R2 स्कोर देखें तो ये 46% है। ठीक है, इट मींस के ये हमें 46% जो है वो रिजल्ट्स दे रहा है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, हमने प्रिडिक्शन ट्रेनिंग डाटा पर तो चेक कर ली है, अब हमें क्या करना है, हमें टेस्ट डाटा पर भी प्रिडिक्शन को चेक करना है कि टेस्ट डाटा के ऊपर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन जो डाटा हमने यूज किया था ट्रेनिंग डाटा के लिए वही हम यूज करेंगे टेस्ट डाटा के लिए। ठीक है, तो हमने अगेन सिंगल एट्रीब्यूट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने क्या कहा कि एक्स डाटा, एक्स टेस्ट के अंदर जो वेरिएबल जो कॉलम्स हैं उनमें ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो कॉलम निकाल के कहां ले आओ, सिंगल एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, और अब हमने क्या किया, अब हमने अगेन उसकी वैल्यूज को रीशेप किया, उसको 2D एरे में कन्वर्ट करवा लिया। हम इसको साथ साथ एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद अगेन हम प्रिडिक्शन जो है इसकी ले लेते हैं। ठीक है, वो हमने प्रिडिक्शन का एक वेरिएबल बना लिया, मॉडल प्रिडिक्शन टेस्ट, जिसमें क्या होगा, हमने प्रिडिक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया SLR के नाम से। ठीक है, और जो भी हमने टेस्ट सेट दिया था उस पर हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रिडिक्शन जो हमने मॉडल बनाया है, मॉडल को फिट किया है, उसकी हम प्रिडिक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हम देखते हैं कि टेस्ट सेटा पर इसकी एक्यूरेसी क्या है, तो टेस्ट डाटा पर ये 49% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, इट मींस के मॉडल इज अंडर फिट। ठीक है, कि ये ना तो ट्रेनिंग डाटा पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना ही टेस्ट डाटा पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इन सिंगल लीनियर रिग्रेशन देयर इज ओनली वन फीचर, वी विल ट्रेन एंड टेस्ट बोथ ऑन द सेम फीचर। ठीक है, ये हमारा था सिंगल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, उसको हमने लीनियर रिग्रेशन जो है उस पर इंप्लीमेंट किया। अब हम चलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को हम अगेन हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ही अपना ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा को स्प्लिट कर लिया हुआ था, हम उसी को दोबारा यूज कर लेते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। अगेन इसके अंदर हमने एक्स ट्रेन अपना डाटा सेट और वाई ट्रेन अपने लेवल दे दिए। ठीक है, यानी जो डाटा हमें प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, डॉट फिट का फंक्शन हमने कॉल किया। डॉट फिट क्या करता है, ये आपके डाटा को ट्रेन करता है, आपके मॉडल को ट्रेन करता है। ठीक है, हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। अच्छा, हम इसको साथ साथ एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रिडिक्शन ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसने हमें क्या प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, अगेन प्रिडिक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अब हम प्रिडिक्शन को इवैल्यूएट करना है, ऑब्जर्व करना है, उसकी वैल्यूज को देखना है। तो हम मीन स्क्वायर्ड एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर और R2 स्कोर को इंपोर्ट हमने ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, अब हम इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो ये अब हमें 59% एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, अब इसी को अगर हम टेस्ट डाटा के ऊपर इसकी प्रिडिक्शन चेक करें। ठीक है, अगेन हमने टेस्ट प्रिडिक्ट का एक कॉलम बनाया और उसके अंदर हमने क्या किया, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था
मल्टी लीनियर रिग्रेशन के लिए उसको हमने यूज किया और उसको हमने प्रिडिक्ट किया किसके ऊपर, एक्स टेस्ट के ऊपर। पहले हमने किस पर किया था, एक्स ट्रेन के ऊपर, अब हम किस पर कर रहे हैं, एक्स टेस्ट के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम टेस्टिंग डाटा के ऊपर इसके रिजल्ट्स देखें तो अब ये 63% है। ठीक है, ठीक है, जो कि टू सम एक्सटेंट बेटर है हमारे सिंगल लीनियर रिग्रेशन से। ठीक है, ये हमारा मल्टी लीनियर रिग्रेशन हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, ये हमारी थर्ड टाइम है रिग्रेशन की। ठीक है, पॉलिनोमियल जिस तरह के नाम से ही नजर आ रहा है, पॉली मींस मैनी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है आपके वेरिएबल्स का, आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस का, ठीक है, और आपके न्यूमेरिक वैल्यूज का। ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, बेसिकली ये नॉन लीनियर रिग्रेशन होता है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या होता है, आपकी नॉन लीनियर रिग्रेशन होती है। इट मींस कि आपका रिलेशनशिप आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का नॉन लीनियर होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो ऐसा मुमकिन है कि y की वैल्यू तो बढ़ रही हो लेकिन वो उस सेम रेशो से ना बढ़ रही हो। ठीक है, अगर इसमें डिग्रीज होती हैं, ठीक है, डिग्रीज बेसिकली 3 मेन डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 डिग्री को हम लीनियर डिग्री बोलते हैं, जबकि सेकंड डिग्री को हम क्वाड्रेटिक डिग्री बोलते हैं, जबकि थर्ड डिग्री को हम क्यूबिक डिग्री बोलते हैं। और इनसे जो हमारे ग्राफ बनते हैं, जो प्लॉट्स बनते हैं, जो हमारा लीनियर डिग्री के थ्रू जो प्लॉट बनता है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है, जबकि क्वाड्रेटिक जो हमारी सेकंड डिग्री है उसके जरिए से हमारा जो प्लॉट बनता है वो यू शेप में होता है, जबकि जो क्यूबिक डिग्री है यानी जो थर्ड डिग्री होती है वो उससे जो हमारा कर्व बनता है वो एस फॉर्म में होता है, एस शेप में होता है। ठीक है, तो डिग्री क्या है, बेसिकली कितनी तेजी के साथ आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से। ठीक है, तो डिग्री जो है वो बेसिकली फास्टनेस और या क्विकनेस को शो करती है आपके रिलेशनशिप को, कितनी तेजी से उसमें चेंज आ रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। ठीक है, तो अब हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम sklearn प्री प्रोसेसिंग जो कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उस लाइब्रेरी से हम पॉलिनोमियल फीचर जो है उसको इंपोर्ट करेंगे। पॉलिनोमियल फीचर क्या होता है, बेसिकली ये आपके जो फीचर्स हम एज अ ट्रेनिंग डाटा हम दे रहे होते हैं वाई टेस्ट की फॉर्म में, ये उससे एक नया फीचर बनाता है और उसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके एक नया पॉलिनोमियल फीचर क्रिएट करता है और उसकी बेस पर जो है वो फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं, आपका मॉडल ट्रेन होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अगेन हम वही प्रोसेस लेंगे। हमने पॉलिनोमियल फीचर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हम साथ में इसके आर्गुमेंट्स में, इसका आर्गुमेंट क्या होता है, डिग्री। पहले हम डिग्री 2 के थ्रू इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह आप डिग्री बढ़ाएंगे उस तरह क्या होगा, आपका जो मॉडल है वो ओवरफिट हो जाएगा। ओवरफिट क्या होता है, बेसिकली कि आपका डाटा जो है ट्रेनिंग डाटा पे तो बहुत अच्छा शो कर रहा है, जबकि टेस्ट डाटा पे वो फेल हो जाता है, टेस्ट डाटा पे अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी डिग्री का लेवल हमने 2 लिया है। अगेन हम अब इसमें क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, एक्स ट्रेन पॉलिनोमियल और एक्स टेस्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन यूज करेंगे। अब ये फिट ट्रांसफॉर्म जो है ये दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ये फिटिंग भी कर रहा है और ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है। इट मींस कि ये आपके डाटा मॉडल में से फीचर्स को लर्न भी कर रहा है और उन फीचर्स की बेस पे आपके डाटा को ट्रेन भी कर रहा है, उसको इंप्लीमेंट भी कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक्स ट्रेन पर ये फंक्शन इंप्लीमेंट किया, उसके बाद हमने इसको एक्स टेस्ट के ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया। उसके बाद हमने लीनियर रिग्रेशन को, अब इसको सबको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का हमने मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, फिर इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया थ्रू फिट फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद अगेन सेम हमने प्रिडिक्शन लेना चाहिए। हमने एक्स ट्रेन जो हमारा ट्रेनिंग डाटा था उस पर हमने पॉलिनोमियल की प्रिडिक्शन ली और उसके बाद प्रिडिक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसकी इवैल्यूएट करेंगे इसके रिजल्ट्स को। तो हमने इसके रिजल्ट्स देखे तो ये 74% एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इसके टेस्ट सेट पर देखें, अगेन पहले हमने प्रिडिक्ट के फंक्शन में ट्रेनिंग डाटा दिया था, अब हम टेस्ट डाटा देंगे। तो अब टेस्ट डाटा को देने के बाद इसका जो प्रिडिक्शन आई है वो 76% आई है। ठीक है, अब अगर हम इसकी डिग्री को बढ़ा दें, अभी राइट नाउ इसकी डिग्री 2 थी, अब अगर हम इसकी डिग्री कर दें 5, अब क्या होगा। ठीक है, अब डिग्री 5 करने पर हमारा जो ट्रेनिंग डाटा था उसका रिजल्ट 80% आया है, जबकि टेस्ट डाटा पर ये बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है और ये माइनस में चला गया है। ठीक है, इट मींस कि ये ओवरफिट हो गया है। ठीक है, मींस कि ये ट्रेनिंग डाटा पर तो आपको बहुत 80% 90% रिजल्ट दे रहा है, जबकि टेस्ट डाटा पर बहुत बुरे रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये ओवरफिटिंग हो गया है। ठीक है, अब इसकी जो है सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको रेगुलराइजेशन करना होगा, जो कि इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।